तो आप सब लोग तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए? ओके, आइए अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे। नेहमाया चैप्टर 1 वर्स 3। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं बैकग्राउंड ये है, प्रभु का दास नेहमाया की क्सर्क्सस के राज दरबार में एक प्याऊ था, यानी कि एक प्याले दरबार था, यानी कि उसको पानी या दाख मधु या कोई भी जूस पिलाने का काम उसका था। वो राजा के बहुत ही करीब रहने वाला व्यक्ति था। राजा जब लोगों से बात कर रहा है, न्याय कर रहा है, और उसको जब प्यास लगती है तो राजा सिर्फ एक नजर देखता है नेहमाया की ओर। ओके, हम देखते हैं राज दरबार देखा है कभी आपने? फिल्मों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा। राजा एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा रहता है, सीढ़ियां होती है और राजा के सामने लेफ्ट साइड राइट साइड अलग अलग मंत्री बैठे रहते हैं। ओके, और बहुत ही रोशनी और लाइट्स और बहुत ही सुंदर खुशबू, सुंदर नजारा होता है। राजा जो क्सर्क्सस है वहां पर वो बैठा हुआ है और प्रभु का दास नेहमाया, बोलिए प्रभु का दास नेहमाया उस राजा के दरबार में काम करता है। यस, है ना? वचन में लिखा है कि क्या तेरे मध्य में कोई बुद्धिमान पुरुष है, कोई होशियार व्यक्ति है, तो उसका स्थान राजाओं के सामने होता है। हालेलुया, आमीन। तो हम देखते हैं ये नेहमाया एक बुद्धिमान पुरुष था, आमीन, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, और वो राजा के लिए काम करता था। बोलिए, राजा के लिए काम करता था। यस। अब हम देखते हैं अलग अलग मंत्री बैठे हैं। कोई कानून मंत्री है, कोई किसानों का मंत्री है, कोई टैक्स कलेक्टर है, कोई सेना का मंत्री है, कोई हाथियों का मंत्री है ना, हाथियों को संभालने वाला, कोई घोड़ों का मंत्री है। तो सारे लोग उसको रिपोर्ट देते हैं। ओके, जो टैक्स कलेक्टर वो टैक्स बताते कि कितना खर्चा हुआ, कितना आया। बहुत सारे लोग अलग अलग स्थिति में काम करते हैं और उन तमाम बातों में हम देखते हैं प्रभु का दास नेहमाया राजा का प्याऊ था, यानी कि राजा के बिल्कुल करीब बैठकर। अब कल्पना कीजिए, ये एक सिंहासन है, राजा विराजमान है और बिल्कुल सामने नेहमाया बैठा हुआ है और उसके पास सोने के अलग अलग जग है। किसी में पानी है, किसी में दाखरस है, किसी में आम का जूस है, या उस जमाने में जो भी वहां पे फल हुआ करते थे, ओके, उसका जूस है, पानी है। और राजा लोगों से बात कर रहा है और राजा को बात करते करते प्यास लगती है। तो राजा ये नहीं कहता, नेहमाया मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, नहीं। राजा सिर्फ एक नजर देखता है नेहमाया की ओर। कल्पना कीजिए, राजा को प्यास लगी है और वो नेहमाया की ओर देखता है। जैसे ही नेहमाया की आंखें राजा की आंखों से मिलती है, नेहमाया क्या करता है? एक ग्लास उठाता है सोने का, उसमें थोड़ा सा दाखरस डालता है और थोड़ा सा खुद पीता है। 2 मिनट वेट करता है, फिर राजा को देता है दूसरे ग्लास में और फिर राजा पीता है। क्या समझ रहे हैं आप इन बातों से? राजा को प्यास लगी, राजा ने नेहमाया के देखा। राजा को देने से पहले नेहमाया एक ग्लास में खुद चखता है, 2 मिनट वेट करता है, फिर दूसरे सोने के ग्लास में जो राजा का है उसमें वो देता है, फिर राजा पीता है। आप क्या समझ रहे हैं? यस। तो नेहमाया चेक कर रहा है कि क्या इस राजा के इस दाखरस में या पानी में या जूस में किसी शत्रु ने कुछ जहर मिलाया है।
और इसीलिए अगर मिलाया है तो राजा नहीं मरना चाहिए, उसके पहले मैं इसको चखूंगा। अगर मैं मरा तो मरा, राजा बचेगा। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि ये दाख रस में कोई हानिकारक वस्तु नहीं है। फिर वो विश्वास के साथ राजा को देता है और राजा भी उससे लेकर पीता है। उसका विश्वास है कि ये नहीं मरा। आप समझ रहे? तो ये इतना करीबी व्यक्ति है राजा का। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो प्रभु के दास है, परमेश्वर हमारा राजा है। हालेलुया, आमीन। और उसके कई सेवक है। किसी को याद आ रहा है था? अंगूठा क्या बताता है? अपोस्टल, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। हालेलुया। तो ये सारी सेवकाई है, ये परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं। हालेलुया। लेकिन पता है सबसे करीब कौन रहता है? आराधक, वर्शिपर। हालेलुया। मतलब लेके परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, वो 24 प्राचीन वहां पर है। और जब परमेश्वर बात करता है, वो अपने मुकुटों को निकाल कर परमेश्वर के चरणों में रखते हैं और कहते हैं पवित्र 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 यहोवा परमेश्वर महान है, सामर्थ्य है। हालेलुया, आमीन। तो सबसे करीब आराधक रहते हैं। यहां पर हम देखते हैं राजा के करीब ये नेहमाया है। अब नेहमाया के देश से, यरूशलेम से कुछ लोग उसे मिलने आते हैं और पूछता है कैसा है हमारा देश, कैसे हैं हमारे लोग। और वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। तो उसके एक बुरा समाचार मिलता है, जो बंधुआई से छूट गए हैं और उस प्रांत में रहते हैं, घर जलाए गए हैं, शहरपनाह तोड़ी गई है, फाटक जलाए गए हैं, उनकी निंदा होती है, लोग उनको भला बुरा कहते हैं, उनकी इज्जत नहीं होती है, वो दुख में पड़े हैं। ये सब सुनकर 4वां वचन में लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। अब देखो, एक बुरा समाचार सुनकर ये नेहमाया रोने लगा। उसने भाइयों की दुर्दशा को सुना, अपने देश की शहरपनाहों को गिरी हुई है ऐसा सुना, फाटक जले हुए हैं ऐसे सुना। वो तो खुद महलों में रहता है, लेकिन उसके भाई इस हालत में रहते हैं, उनकी निंदा होती है। ये सुनकर उसे बुरा लगा और वो रोने लगा। प्यारो, ये आपकी और हमारी कहानी होनी चाहिए। हालेलुया। आप और मैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो बंधुआई से छूट गए हैं। हालेलुया, आमीन। कई सारे लोग हैं जो अभी भी बंधनों में हैं, लेकिन आप और मैं, क्या हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया? यस। तो हम बंधुआई से छूट गए हैं। और वचन में लिखा है कि जितने छुड़ाए गए हैं वो यहोवा की स्तुति करे, वो परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की महिमा करे। हम वो लोग हैं जो छुड़ाए गए हैं। क्या हम छुड़ाए गए हैं? हम गाना गाते हैं ना, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। ये तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, आमीन। तो हम गाना गाते हैं, क्यों? क्योंकि हम छुड़ाए गए हैं। अब यहां पर ये लोग जो बंधुआई से छूटकर, ये भी बंधुआई में थे लेकिन बंधुआई से क्या हो गए? छूट गए। वो क्या हो गया? उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े। अरे बंधुआई में नहीं है, फिर दुर्दशा क्यों है ना? बंधुआई में नहीं है, फिर दुर्दशा क्यों है? लिखा है छूटकर प्रांत में रहते, बड़ी दुर्दशा, और छोटी नहीं बड़ी दुर्दशा है ना, बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं।
लेकिन ध्यान रखना, छुड़ाए गए हैं। यानी कि आज की तारीख में विश्वासी है, यीशु मसीह की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, कलीसिया में जाते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? यस। लिखा है और उनकी निंदा होती है। देखो, निंदा भी होती है उनकी। और लिखा है क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। अब क्यों निंदा होती है? क्या उन्होंने कुछ गलत काम किया है? नहीं किया है। क्या उन्होंने कुछ गलती की है? नहीं की है। फिर भी वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, फिर भी उनकी निंदा होती है। उसका कारण, उसका उत्तर वचन हमें बताता है। लिखा है क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। अब ये शहरपना और फाटक दो चीजें यहां पर है। यरूशलेम क्या है? परमेश्वर के लोग, कलीसिया। यरूशलेम क्या है? कलीसिया है, परमेश्वर के लोग हैं। अब ये यरूशलेम की शहरपना, उसको रक्षा करने वाली दीवार टूटी हुई है, इसीलिए वो दुर्दशा में पड़े हैं। यानी कि एक विश्वासी होने के बाद, कलीसिया में, प्रार्थना में, आराधना में रहने के बाद, अगर हम अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं रखते, हमारा बोलना, चलना, देखना, सुनना अगर सही तरीके से नहीं है, तो वो जो दीवार है जो रक्षा करती है उसमें दरार आ जाती है। वचन में लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपने मुंह के वचनों से अपना पेट भरेगा। सुना है कभी अपने वचन? गर्ल्स, सुना है सारे लोग? तो शहरपनाह को मजबूत कौन बनाता है? आप खुद बनाते हैं, है ना? मंदिर में, पवित्र स्थान में, आराधना में है, लेकिन बड़ी दुर्दशा में पड़े। क्यों? कुछ टूटा हुआ है जिससे शत्रु अंदर आ जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन को बचाए रखें, अपने जीवन को संभाले रखें, ओके, अपने जीवन को सुरक्षित रखें, वो बाढ़ा, वो सुरक्षा की दीवार मजबूत बनाए रखें। और वो कैसे बनेगी? जब हम अपना जीवन सही तरीके से जिएंगे। हालेलुया। हमारा बातचीत सही तरीके से होगा, हमारा सोचना सही तरीके से होगा। आप कलीसिया में आते हो, जाते हो, सब ठीक है, लेकिन अपना जुबान को संभाल नहीं सकते, विचारों को संभाल नहीं सकते, तो खुद आप अपने इर्द गिर्द की जो शहरपना है उसमें सेंध लगाते हो, वो टूट जाते हैं। यरूशलेम में जो बंधुआई से छूट गए थे, वो लोग दुर्दशा में पड़े हैं, क्योंकि छूट तो गए लेकिन अनुशासन में नहीं रहे। छूट गए पर अनुशासन में। वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि तुम मेरा जुआ अपने कंधों पे ले लो, वो हल्का है, वो सहज है। हम दुनिया के बोझ से, दुनिया के कठोर जुए से छूट जाते हैं, लेकिन हमको वैसे ही आजादी चाहिए। हम चाहते कि जो मन में आए हम बोले, जो चीज चाहे करना करे, हमको कोई रोक टोक करने वाला ना हो। ऐसा नहीं होता। यीशु ने कहा तुम छूट गए, वेरी गुड, अब मेरा जुआ लो। बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना जुआ क्या होता है ना? एक लकड़ी होती है जो बैलों के कंधे पे रखती है और बैल चलता है, उसके भरोसे गाड़ी भी खींचती है और वो प्लाव भी होता है जमीन। तो हमको बिना अनुशासन के प्रभु ने नहीं छोड़ा, कहा मेरा जुआ ले लो। हालेलुया। क्या कहा? वो जो सहज है, हमको जुआ लेना है। अब ये उसका जुआ क्या है? कि हम अनुशासन में रहे, हमारे जीवन में डिसिप्लिन में रहे, वो हमारा जुआ है। सुबह हमारा समय उठना का होना चाहिए, सोने का समय होना चाहिए, बाइबल पढ़ने का समय होना चाहिए। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए, जो निर्णय करते हैं सोच समझ के निर्णय करना चाहिए। ये हमारा जुआ है जो हमें कंट्रोल में रखता है। हम सही दिशा में जाते हैं, गलत दिशा में नहीं जाएंगे। यहाँ पर बंधुआई से छुड़ाए गए लोग हैं, लेकिन दुर्दशा में पड़े हैं क्योंकि शहर पनाह टूटी हुई। अब लिखा है वो उसके फाटक जले हुए हैं। फाटक क्या बोलता है? जहां से प्रवेश करता है। वचन में लिखा है कि उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। इनके फाटक जले हुए हैं, वो धन्यवाद नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? हर एक छोटी बात जो आपको मिलती है, आपको धन्यवाद करना है।
जो व्यक्ति धन्यवाद करता है उसके फाटक बने हुए हैं, जो व्यक्ति सब कुछ मिलने के बाद भी धन्यवाद नहीं करता उसके फाटक जले हुए हैं। इन लोगों के जो बंधुआई से छुड़ाए गए थे, दुर्दशा में पड़े हैं, वो धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, उनके फाटक क्या हो गया है। आप अपने जीवन को देखो, क्या आपके जीवन का जो शहरपना है क्या वो टूटी हुई है? अपने जीवन को देखो, क्या आपका फाटक जला हुआ है? अगर ऐसा है तो दुर्दशा में है। हालेलुया। लेकिन हमको हमारे दीवाल को बनाना है, हमारे उस फाटकों को फिर से बनाना है। यहां पे लिखा, फिर स्वर्ग, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता था। यहां पे रोना, बोलिए रोना, विलाप करना, उपवास करना। तो अगर आप रोते हैं तो जरूरी नहीं कि जो आपका रोना गलत है। डोंट टेक नेगेटिव ऑलवेज। आपका रोना गलत नहीं है। अगर बुरी बात सुनकर आपको रोना आता है, आपका रोना सही है। यहाँ पे नेहमाया प्रभु का दास रो रहा है। अगर हम किसी को रोते हुए देखते हैं उसको शांत करते हैं, अरे मत रो मत रो। छोटा बच्चा रोता है हम उसको शांत करते हैं, बट कई बार उसका रोना सही है, तो जो सही काम होना चाहिए। तो अगर आप रोते हैं किसी बात के लिए तो गलत नहीं है, आप रोइए, अपने परमेश्वर के सामने रोइए। हालेलुया। वो आपके हृदय को शुद्ध करेगा। रोना बुरी बात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख रोइए, ये किसी मनुष्य के सम्मुख नहीं रोया, अरे मेरा ऐसा हालत है, मेरी ऐसी परिस्थिति है, कोई मुझे देखता नहीं है, कोई मेरा सुनता नहीं है, मेरी हालत खराब है, कोई पूछता नहीं है। मनुष्य के सामने मत रो। यहां पर नेहम्याह ने क्या किया? वो तो राजा के सामने जा सकता था, राजा को बोल सकता था, क्योंकि राजा के सबसे करीब था। हर रोज राजा का जीवन बचाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगाता है। वो राजा को विष बाधा ना हो इसलिए वो जूस खुद पीता है। वो आज तक जिंदा है, परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। इस घटी तक जिंदा है, लेकिन रोज राजा के लिए अपना जीवन दांव पे रखा आता है। राजा किससे कितना प्यार करता होगा। हालेलुया। आप आगे का वचन देखेंगे तो राजा उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो राजा के सामने नहीं रोया, वो परमेश्वर के सामने रोया। हालेलुया। अगर आपने इस बुरी खबर सुनी है, रोइए। मैं कहता हूं आपको रोइए परमेश्वर के सामने। लेकिन दूसरा है विलाप करना। विलाप कीजिए। कुछ कुछ रोना होता है जो चोट खाने की वजह से रोना होता है, लेकिन शारीरिक जख्म होते तो आंसू निकल आते हैं, वो विलाप नहीं है। विलाप होता है जब हृदय को चोट लगती है, दिल को बुरा लगता है, तब आप रोते हैं, वो विलाप होता है। समझ रहे? किसी के ऐसा लकड़ी का फटका बैठ जाएगा ना, आंसू आ जाते हैं, वो रोना है, वो दुख दर्द के मारे। लेकिन शारीरिक कोई चोट नहीं है, दिल पे चोट लगी है, और ऐसे वक्त में अगर आप रोते हैं, वो विलाप है। तो उसने शुरुआत रोने से की, क्योंकि उसके विचारों में आया मेरा शहर, उसको इमेजिन किया कि कितना सुंदर मेरा शहर है। अब उसने इमेजिन किया कि वो जल गया है, वो फाटक कितने सुंदर, वो जल गए हैं, वो रोने लगा। लेकिन बाद में और डीप, मेरे लोगों की हालत कितनी बुरी है, वो सोच के वो विलाप करने लगा। वो रोया भी, वो विलाप भी किया। आप भी अगर कुछ बुरी समाचार सुनते हैं, अपने परिवार के बारे में, दोस्तों के बारे में, प्रभु के सामने रोइए, प्रभु के सामने विलाप कीजिए। हालेलुया। उसका उत्तर आपको मिलेगा। आगे लिखा है, तब विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। देखो अभी तीसरा बात है उपवास। अब रोने से वो कठिनाई, समस्या दूर नहीं होने वाली है। नेक्स्ट स्टेप विलाप, दिल से, ओ प्रभु। उसने देखा उससे भी नहीं हो रहा है, देन फिर उपवास। और उसने खाना पीना छोड़ दिया और प्रभु के सामने रोता हुआ, विलाप करता हुआ, उपवास करता हुआ। लेकिन किसके सामने? किसी मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने करता, और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। चौथी बात है प्रार्थना। रोना है, विलाप करना है, उपवास है। कुछ लोग उपवास करते हैं लेकिन दिन भर अपना काम करते, इधर उधर घूमते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते। मैं भी पहले ऐसे ही करता था। तो आज उपवास है, लेकिन मैं स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, दोस्तों से मिल रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ, और शाम को घर आके प्रार्थना किया और खाना खा लिया। ये उपवास नहीं है। उपवास का मतलब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, जो काम आप करने वाले हो उस काम को त्याग दो, बैठो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, स्तुति करो, परमेश्वर के सामने बैठो, परमेश्वर के सामने बैठो। यहां वहां मत भागते रहो।
उपवास का मतलब होता है परमेश्वर के सामने बैठना। वो रोया भी, विलाप भी किया, उपवास किया और प्रार्थना किया। और क्या लिखा है? प्रार्थना करता रहा, एक ही बार करके बंद नहीं किया, करता रहा। प्रार्थना किया और करता रहने में फर्क है ना? प्रार्थना किया, हाँ किया। होमवर्क किया, हाँ किया, एक ही बार किया। प्रैक्टिस किया, हाँ किया, लेकिन आपको करते रहना है। हालेलुया! क्या करना है आपको? करते रहना है। इसने प्रार्थना करता रहा। देखो आगे क्या लिखा है, हे स्वर्ग पर हे परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता। हालेलुया! अब वो परमेश्वर को उसके गुणों का याद दिला रहा है कि परमेश्वर तू कौन है, क्योंकि उसने अनुभव किया है परमेश्वर के कार्यों का। परमेश्वर वाचाओं को मानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! परमेश्वर वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसके अनुभव के अनुसार वो प्रार्थना करता है। वो क्या कहता है कि तू कैसा परमेश्वर है? तो तू महान है। हालेलुया! हमारा परमेश्वर महान है। आमीन। दूसरा, भय योग्य ईश्वर है। हालेलुया! उसका भय मानना चाहिए। हालेलुया! तीसरा, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता है। तो परमेश्वर वाचा पालता है, लेकिन किसके प्रति? जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया! इसका मतलब है परमेश्वर ने जो भी वाचाएं पवित्र शास्त्र में दी है, आप हमेशा उन वाचाओं को लेकर परमेश्वर के सामने जा नहीं सकते। आप तभी जा सकते जब आप उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आप प्रेम नहीं करते, आज्ञा नहीं मानते और बोलते प्रभु तेरा वाचा ऐसा कहता है, वो नहीं सुनेगा। आमीन। वो वाचा का मानने वाला है, यस, लेकिन किसकी वाचा को उत्तर देगा? जो प्रेम करता है और जो आज्ञा मानता है। क्या आप वैसे हैं? क्या मैं ऐसा हूं? अगर मैं प्रभु से प्रेम करता हूं तो मैं जब प्रभु के सामने प्रार्थना में, उपवास में जाऊंगा और प्रभु को उसकी वाचा याद दिलाऊंगा, प्रभु आपने वादा किया था, तो प्रभु कहेगा यस मुझे याद है, मैं पूरा करूंगा। लेकिन अगर मैं उससे प्रेम नहीं करता, अगर मैं उसकी आज्ञा नहीं मानता और मैं बोलता हूं प्रभु आपने ये वादा किया था, प्रभु कहता है यस किया था लेकिन पालूंगा नहीं। क्यों प्रभु? तू प्रेम नहीं करता, तू आज्ञा नहीं मानता। मेरी वाचा सच्ची है, खरे सोने से है, वो कभी नहीं मिटती, यस, वो कभी कम नहीं होती, यस, लेकिन मेरे जीवन में पूरा क्यों नहीं हो रहा है? तो प्रेम नहीं करता, तो आज्ञा नहीं मानता। हालेलुया! फिर मैं क्या प्रेम करूंगा, आज्ञा मानूंगा, तो क्या आपकी वाचा पूरी होगी? 100%। तो आपके और मेरे जीवन में अगर आज्ञा, उसकी वाचा पूरी नहीं हो रही है, तो अपने आप को, खुद को जांचो। और इसलिए चर्च होता है, पास्टर होते, शिक्षक होते, इवेंजलिस्ट होते, भविष्यवक्ता होते, जो आपको सिखाए, समझाए, उनकी बात आप मानो। हालेलुया! अब परमेश्वर स्वयं आकर बात नहीं करेगा, वो आपके दासों के द्वारा बात करेगा। आप उनकी बात नहीं मानोगे तो आपके लिए जो वाचा बनाई गई है वो पूरी नहीं होगी। क्या आपको ऐसे कोई वाचा याद है जो प्रभु के दासों के द्वारा आपको मिली है, वचनों के द्वारा मिली है कि प्रभु आपके जीवन में ऐसा करने वाला है? हालेलुया! कई साल पहले ब्रदर डीजीएस दिनाकरण का एक मीटिंग था, तो सायन में मैं वहां पर गया था। वहां पर एक व्यक्ति, एक लड़का था छोटा, उसके लिए प्रार्थना की उन्होंने, डीजीएस दिनाकरण जी ने, और भविष्यवाणी की कि प्रभु तुझे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा महान साइंटिस्ट बनाएगा, साइंटिस्ट बनाएगा। तो मैंने उस लड़के को देखा था कि हाँ ये लड़का है, लेकिन अब साइंटिस्ट के लिए क्या क्या पढ़ाई करना है वो उसको करना है। प्रभु उसको उठाकर साइंटिस्ट के पद पे, तब वो सिर्फ 10वीं क्लास में था, तो 10वीं क्लास में उठाकर उसको साइंटिस्ट बनाएगा प्रभु? नहीं, आप फ्यूचर में बनाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे क्या करना है? अच्छे मार्क्स में पास होना है 12वीं में। फिर साइंटिस्ट के लिए जो भी फील्ड चाहिए, साइंस चाहिए, उसमें क्या क्या जो भी होता है नो शिक्षण, उसमें स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, कोचिंग लेना है, अपने शिक्षकों से बात करनी है, एक्स्ट्रा टाइम देना है, और तब करके 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 एक समय आएगा तू साइंटिस्ट बनेगा। हालेलुया! अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा, अगर वो एग्जाम नहीं देगा, अगर वो अपना काम नहीं करेगा और 20 साल के बाद बोलेगा प्रभु आपने तो बोला था आप मुझे साइंटिस्ट बनाएंगे, देख तो मैं तो जूता सी रहा हूं मुझे साइंटिस्ट क्यों नहीं बनाया? तो प्रभु बोलेगा मैंने बोला था साइंटिस्ट बनाऊंगा, तू साइंटिस्ट बनने की पढ़ाई किया नहीं
साइंटिस्ट बनने के योग्य जो एग्जाम टाइम देना चाहिए तूने किया नहीं, तो मैं तुझे ऐसा 10वीं अनपढ़ गवार उठाकर साइंटिस्ट नहीं बना सकता। मैं बोला बनाऊंगा, तू पढ़ाई कर। हालेलुया। आपको क्या क्या बनना है? जब हम आपको बोलते हैं बच्चों लोग आपका नाम बताओ, आपका एज बताओ, आपको क्या बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई भी तो करनी है। हालेलुया। प्रेम करना है, आज्ञा माननी है, प्रभु की वाचा पूरी हो जाएगी। आमीन। समझ रहे हैं? किसको शिक्षक टीचर बनना है? यस। तो आपको टीचर के लिए कौन सा डिग्री चाहिए? डीएड चाहिए, बीएड चाहिए, तभी टीचर बनेंगे ना। किसको डॉक्टर बनना है? यस। कौन सा डिग्री चाहिए डॉक्टर साहब? बीएससी चाहिए और एमबीबीएस चाहिए और पीएचडी चाहिए। तो करो, तब डॉक्टर बनाएगा ना। प्रभु की वाचा आपके लिए है, लेकिन पढ़ाई कौन करना चाहिए? यस। उसका वादा आपके साथ है, लेकिन उस वादे पर खरा निकलने के लिए किसको पढ़ाई करना चाहिए? यहां पर प्रभु का वचन कहता है, नेहमाया कहता है कि प्रभु तू सच्चा है, तू महान है, तू भय योग्य है, और तू तेरे से प्रेम करने वाले और आज्ञा मानने वाले के लिए वाचा को पूरा करता है। हालेलुया। मेरे लिए जो प्रभु ने वाचा मानी थी, प्रभु ने मेरे जीवन में पूरी की है। प्रभु ने मुझसे कहा था कि सैमसन तुझे मैं गॉस्पेल सिंगर बनाऊंगा, मैं बन गया। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुझे मैं शिक्षक बनाऊंगा, मैं बन गया। ऐसे ही थोड़ी बना। मेरे हाथ आके देखो, मैं प्रैक्टिस करता हूं, रोज वचन पढ़ता हूं, स्टडी करता हूं, सिंगिंग का रियाज करता हूं, अलंकार करता हूं। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे बनाया। प्रेम करना यानी कि आज्ञा मानना। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु ने, यह नेहमाया कहता है कि तू वाचा को पालता है, लेकिन किसकी लिए? जो प्रेम करता है और जो आज्ञा मानता है। आगे हम जाएंगे, लिखा है, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। हालेलुया। अभी मध्यस्थी की सेवकाई है। बोलता कि मैं तेरा दास, तेरे दास इस्राएल के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। यस। जैसे ब्रदर मैनुअल ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं। यस। मैं प्रभु का दास, उसके दास मैनुअल के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रभु का दास सैमसन, उसके दास जोनाथन के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। और प्रभु को यह कहता है कि कान लगा और सुन ले, और प्रभु सुनता है। हालेलुया। जब आप प्रेम करोगे, आज्ञा मानोगे और किसी के लिए मध्यस्थी करोगे, प्रभु उसका उत्तर देता है। हालेलुया। अब मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जब आप लोग गवाही देते हो, उस गवाही को सुनकर मुझे एक्स्ट्रा आनंद यह होता है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। इसका मतलब है मैं उससे प्रेम करता हूं, इसका मतलब है मैं उसकी आज्ञा मानता हूं, इसलिए मेरी प्रार्थना को सुनकर जो प्रार्थना की थी उसका उत्तर मिला। हालेलुया। अब कुछ लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, बट उनके जीवन में मुझे कोई बदलाव नहीं दिखाई देता, वो गवाही नहीं देते। फिर प्रभु बोलता, मैं बोलता, प्रभु क्या मेरा प्रेम कम हो गया आपके प्रति? क्या मैं आज्ञा नहीं मानता हूं? प्रभु कहते, समझ गए आप? हालेलुया। वो आज्ञा नहीं मानते, वो प्रेम नहीं करते। तू मेरा दास है, तूने मुझसे प्रार्थना की, सुन लिया मैंने, तेरी अनसुनी कभी नहीं करूंगा, बट उत्तर मैं दूंगा उनकी प्रार्थना को सुनकर। समझ रहे? मेरी प्रार्थना वो सुनेगा, सुन लिया, ओके। अब मैं उत्तर दूंगा जब जिसके लिए प्रार्थना की गई है वो उस योग्य होना चाहिए। हालेलुया। वो भी दिल से प्रार्थना करना चाहिए, वो भी आज्ञा मानने वाला चाहिए। तो सुनना जारी है, पहली प्रार्थना, दूसरा सुनना जारी है। उत्तर देने के टाइम पे उस व्यक्ति की प्रार्थना की को मैं सुनूंगा, लेकिन वो तो प्रार्थना नहीं करता, प्रेम नहीं करता, आज्ञा नहीं मानता, तो रुक जाती है। हालेलुया। रुक जाती है। फिर लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते कि सबके जीवन में आशीष हो रहा है, हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रहा है? सबका भला हो रहा है, हमारा भला क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोगों की गवाही मैंने सुनी है कि हमारे पीछे से लोग आकर आगे बढ़ गए, हम वहीं पे खड़े हैं। क्यों भाई? वो लोग पीछे से आए, उन्होंने समझा, सीखा, प्रेम करते हैं, आज्ञा मानते हैं, प्रार्थना सुनी जाती है। आप तब से वही बैठे हो। हालेलुया। क्या मैं कुछ बात कर रहा हूं? समझदारी की बात कर रहा हूं, वचनों की बात कर रहा हूं। मेरा कोई टारगेट नहीं है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं।
अगर कोई टारगेट है तो मैं खुद टारगेट हूं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरे कान लगा, मैं प्रार्थना करता हूं तब। फिर आगे देखते हैं वचन अध्याय 2 वचन 1। अब ये प्रार्थना किया उसने, हालातों को सुनकर प्रार्थना किया, उपवास किया, विलाप किया, रोया। आमीन। अध्याय 2 में लिखे कि अर्थक्षत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। मैंने अभी समझा ना आपको कि किस तरीके से होता है, दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास नहीं हुआ था, राजा के सामने कभी उदास नहीं हुआ था ये। लेकिन ये बातें सुनकर यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है, फाटक जल गए हैं, लोग दुर्दशा में पड़े हैं, वो सुनकर उसको दुख हुआ। अब देखो, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? देखा, मैंने बताया था ना, राजा उससे प्रेम करता है। उसकी चेहरे को देखकर राजा समझ गया कि यह दुखी है। हालेलुया, आमीन। वो इतना करीब था, परमेश्वर के करीब ऐसा रहिए कि वो आपको देखकर वो समझता है, लेकिन आपकी वो सुने। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे। उसके बाद राजा ने उसको बोला कि तू क्या चाहता है? उसने कहा कि मुझे जाकर जो मेरा घड़ा है उसको बनाने की आज्ञा दे। और राजा ने उसको चिट्ठियां भेज के भेजी, उसको लकड़ी दी, उसको सोना दिया, उसको पैसा दिया, एक सेना उसके भेजी। और नेहमाया कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने शहर यरूशलेम आया ताकि वो बना सके। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। कौन सी प्रार्थना? जो उसने रोकर की थी, विलाप के साथ की थी, उपवास के साथ की थी। हालेलुया। आज्ञा मानकर जीवन बिताया, प्रभु से प्रेमी बना रहा। ये सारी चीजें मिलाकर उसका उत्तर प्रभु ने उसको दिया, उस राजा के द्वारा, जो यहूदी नहीं था, जो परमेश्वर को नहीं मानता था, लेकिन नेहमाया से प्रेम करता था। उसका उतरा हुआ चेहरा उसको देखने के लिए उसकी इच्छा नहीं हुई, और उसका उतरे हुए चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए करोड़ों रुपए उसने खर्च किए। देखा, उसके चेहरे पे मुस्कान कब आए, कैसे आएगी? तू बंगले में रहता है, यस, गाड़ी है, यस, सब ठीक है, क्योंकि उदास है, मेरे लोग दुखी है, तो तू बता मैं क्या करूं? मुझे छुट्टी दे, जाने दे कि मैं अपना लोगों का घर बनाऊं। ठीक है, आगे अगर आप पढ़ेंगे, पैसा भी दिया, चिट्ठियां भी दी, सेना भी भेजी, हाले लकड़ी भेजी, सोना दिया, सारी चीजों को दिया, करोड़ों रुपए खर्च किए एक मुस्कान के लिए। आप ऐसा प्रभु से प्रेम करो, आपके चेहरे की एक मुस्कान के लिए प्रभु परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया, आमीन। ऐसा प्रभु के करीब रहो कि आपको प्रभु उदास नहीं देखेगा, देख ही नहीं सकता। प्रभु के इतने करीब रहो कि अगर आप उदास हो तो वो आपके सेवकों के द्वारा बात करेगा कि क्यों उदास है। हमारे कलीसिया में वही होता है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्या, अगर आप सुना होगा तो यही प्रभु कहता है कि मैं इजरायलियों का परमेश्वर हूं, मैं जब उनके साथ था तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। वो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है, इसलिए वो कहता है कैसे? अगर हम उसकी उपस्थिति में भी अगर मुस्कुराते नहीं है तो फिर दुनिया की कोई चीज हमारे चेहरे पे हंसी नहीं ला सकती। हालेलुया, आमीन। अगर उसकी उपस्थिति से हमको प्रेम नहीं है, जिसको उसकी उपस्थिति से प्रेम है, वो खुश होता है कि प्रभु तूने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे थामे रहूंगा। दाहिने हाथ से क्यों पता है आपको? पता है, जब बॉक्सिंग रिंग होती है, कराटे का एक्सरसाइज होता है, ब्रदर मैनुअल यहाँ पे बैठे हैं, अगर समझो वो जज है और दो लोग लड़ रहे हैं, एक हार जाता है, एक जीत जाता है, और ब्रदर मैनुअल जाएंगे वहां पर, तो किसका हाथ उठाएंगे? वो दाहिना हाथ। जो जीता हुआ है उसको हमेशा राइट साइड में रखते हैं और उसका हाथ उठाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि मैं तुझे विजय दूंगा, तेरा दाहिना हाथ मैं उठाऊंगा, मतलब मैं तेरे साथ हूं, तुझे विजय मैं दूंगा। हालेलुया। तेरे दाहिने हाथ को मैं उठाऊंगा, विजय दूंगा। तू प्रेम तो कर, आज्ञा तो मान, प्रार्थना तो कर। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर नेहमाया की प्रार्थना सुनी गई, राजा ने उसको भेजा। आगे हम पढ़ते हैं 3:27 देखो। देखो यहाँ पर जब गए ना वो लोग, हम लोग 28 वचन पढ़ते हैं,
लिखा है फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। अब यहां पर बहुत सारे लोगों ने मरम्मत की, बोलिए मरम्मत की, बोलिए मरम्मत की। एक चीज होती है जो कंस्ट्रक्ट होता है शुरुआत से, वो नींव खोदी जाती है और पिलर्स खड़े करते हैं, फिर दीवार बनाते हैं और सारे बिल्डिंग खड़े होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसको मरम्मत की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। ये विश्वासी थे, बंधुआई से छूटे गए थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया शहर पनाह गिर गई, धन्यवाद नहीं किया, फाटक जल गए, और नेहमाया ने उनके लिए प्रार्थना की और उनके लिए सारी जरूरतों की चीज राजा से प्राप्त करके यरूशलेम पहुंचा, और उसने फेरा लगा कर देखा कि क्या हालात है, सब फाटक गिरे हुए हैं, सब दीवार टूटी हुई है। तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, प्रभु हमारे साथ है। फिर लिखा है अलग अलग लोगों ने, याजकों ने भी अपने अपने घर के सामने की दीवार बना दी, मरम्मत की। हालेलुया। आप विश्वासी है, आपको पुनर्स्थापित प्रभु करेगा। अगर कुछ कमी हो गई है, प्रभु रिस्टोर करेगा, आपकी हेल्थ रिस्टोर करेगा, आपका फाइनेंस रिस्टोर करेगा। हालेलुया। आपका रिलेशन रिस्टोर करेगा, उसके साथ भी, लोगों के साथ भी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर रिस्टोर करेगा। कब? आपको मरम्मत करनी है। हालेलुया। अब शहर पनाह क्यों गिर गई थी? क्योंकि उनके व्यवहार के कारण। अब अपने व्यवहार को सुधारो, जुबान को सुधारो, मरम्मत करो। इन्होंने मरम्मत की। अगर आप आगे पढ़ते हैं, देखो 17 वचन पढ़ते हैं 3 का। इसके बाद बानी की पुत्र रहूम ने कितने लेवियों समेत मरम्मत की। क्या की? मरम्मत की। आराधना की? नहीं। प्रार्थना की? नहीं। स्तुति की? नहीं। क्या की? मरम्मत की। जहां पर जो चीज करनी है वहां पर करना है, जहां पर माफी मांगनी है मांगनी है। मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं। जहां प्रार्थना करनी है वहां करनी है, जहां आराधना करनी है वहां आराधना करनी है। जब उपवास का समय आता है तो उपवास करना है। लेकिन यहां पे लिखा है ये लेवीय थे, उन्होंने क्या किया? मरम्मत की। आज प्रभु हमको कह रहा है अपने जीवन की मरम्मत करो। अगर प्रार्थना में कमजोर हो, प्रार्थना में मजबूत बढ़ो। वचन पढ़ने में कमजोर हो गए, वचन पढ़ने लगो। यहाँ पर इसके बाद बानी की पुत्र रहूम ने कितने लेवियों समेत मरम्मत की। इसके आगे अभी जितना उसका दीवार था, घर था, उसके आगे लिखा है किला के आधे जिले के हाकिम हशब्या ने अपने जिले की ओर से मरम्मत की। यानी कि हर किसी ने अपने अपने तरीके से मरम्मत की। हालेलुया। ये कलीसिया है, यहाँ पर सारे बंधुआ से छूटे गए हो लोग हैं। जो छूटे गए लोग हैं वो धन्यवाद करते हैं, वो प्रभु की आराधना करते हैं। लेकिन कुछ छूटे हुए लोग दुर्दशा में पड़े हैं, उनको मरम्मत की जरूरत है, उनको माफी मांगने की जरूरत है, अपने अकल ठिकाने लाने की जरूरत है, जुबान संभालने की जरूरत है। हालेलुया। रिश्ते सही करने की जरूरत है, जो बैक बैटिंग किया उसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उनके भाइयों समेत किला के आधे जिले के हाकिम होनानाद ने पुत्र बव्वे ने मरम्मत की। अभी देखो उसके आगे हम देखते हैं हर कोई अपने अपने तरीके से मरम्मत कर रहा है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं अध्याय 3 के 5 में, 5 पढ़िए, लिखा है इससे आगे तकोइयों ने मरम्मत की। अभी तकोई नाम का एक कस्बा है, उन्होंने मरम्मत की, लेकिन परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर न लिया। तो कुछ लोग ऐसे भी थे, वो रईस थे। रईस इसका अर्थ होता है उनके पास पैसा बहुत ज्यादा था, जितने भी लोग वहां थे उनसे ज्यादा पैसा था, लेकिन उन्होंने प्रभु की सेवा नहीं की। उन्होंने प्रभु की सेवा का योक, वो जुआ अपने कंधे पर नहीं लिया। उन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा है बट नहीं करेंगे, है लेकिन इच्छा नहीं करने की, सेवा करने के लिए। हालेलुया। और कौन थे लोग? रईस थे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि रईसों का, अमीरों का उस स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन है। क्यों? क्योंकि लोग दिल नहीं करता है उनका। हालेलुया। लेकिन जो याजक थे, जो लेवीय थे, जो साधारण लोग जो थे, तकोई थे, जो तराई के लोग थे, हम देखते हैं उनके बारे में लिखा है हर प्रकार के लोगों ने आकर अपने घर के सामने की दीवार को बनाया, अपने घर की सामने की दीवार बनाया, और वो दीवार मरम्मत होके एक हो गई।
फिर उनके फाटकों को बनाया, यानी कि धन्यवाद करना शुरू किया। हालेलुया। और अब उनकी नामधराई नहीं हुई, अब उनके विरोध में कोई बात नहीं किया, अब कोई हमलावर नहीं आएगा, क्योंकि उनकी दीवार मजबूत हो चुकी है। हालेलुया। तो आज का वचन आपसे और मुझसे ये कहता है, ये समय है कि अगर आप छुड़ाए गए हैं, कलीसिया में हैं, और फिर भी अगर दुर्दशा में पड़े हैं, प्रभु चाहता कि मैं ऐसा देखना नहीं चाहता, तुम अपने जीवन की मरम्मत करो। हालेलुया। मरम्मत करो। यहां पर यस, प्रभु के दास ने सारा पैसा लाया, प्रभु का दास अभिषेक लेके आएगा। हालेलुया। प्रभु का दास वचन लेके आएगा, उस वचनों को लो, उस अभिषेक को लो और अपने जीवन को मरम्मत करो। क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास नहीं था, वो चाहते तो भी नहीं बना सकते, खाएंगे या शरपना बनाएंगे, लेकिन प्रभु के दास ने उपवास किया, प्रार्थना किया, राजा से प्राप्त किया और लोगों को दिया। करो। हालेलुया। यही आत्मिक जीवन है आपके लिए। हम प्रभु के दास प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं आपके लिए, उपवास करते हैं, रोते हैं आपके लिए, और प्रभु से वचन लाते हैं, प्रभु से शिक्षण लाते हैं, प्रभु से अभिषेक लाते हैं, प्रभु से उसकी उपस्थिति मांग कर लाते हैं। संडे आपको देते हैं, वचन सुनाते हैं। हालेलुया। अभिषेक को बांटते हैं। आपका क्या काम है? वो लेना है और अपने जीवन की मरम्मत करनी है। हालेलुया। कुछ रईस थे, उनको पता है, हमको पता है। रईस लोगों ने क्या किया? नहीं किया, बोला कि हमको पता है। प्रभु पास्टर कौन सा नेहमा की बात कर रहे हैं, 20 बार पढ़ चुका हूं मैं। तो वो उनका दिमाग खोलते नहीं है, वो प्रभु उसके दास से कुछ सुनने के लिए। हाँ, हमको पता है, हमने किया है। बैठते ही नहीं है वचनों में, हमको पता है, हमको जानने की जरूरत नहीं है। अरे प्रभु की ओर से फ्रेश मानना लाया है, हम सुन चुके, हम पास्टर से बड़े हैं। अब समझ रहे हैं ये रईस लोग क्या बोलते हैं? नहीं किया। इसका मतलब बाकी जो लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की सेवा का जुआ अपने कंधे पे लिया, बोला हम करेंगे, मेहनत करेंगे। और जो जुआ लेगा वो स्वतंत्र होगा, और जो जुआ नहीं लेगा वो कठिन से कठिन बंधुआई में चला जाएगा। यीशु ने कहा मेरा जुआ लो। हालेलुया। उसके सेवकाई का जुआ लो। अगर आज मैं आप सेवकाई के लिए कुछ करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर हमको देखता है कि हमने उसका जुआ लिया है। हालेलुया। आमीन। जो छोटा सा काम हम कलीसिया के लिए, सेवकाई करने के लिए, आपके लिए करते हैं, वो हमने वो जुआ लिया है। इसलिए हम जो जुआ लेकर चलते हैं वो थोड़ा झुककर चलते हैं, वो नम्र होकर चलते हैं। हालेलुया। जिसके कंधे पर जुआ है वो नम्रता से बात करेगा, लेकिन जिसके कंधे पर जुआ नहीं, बोलेगा मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई बोलना नहीं चाहिए, मुझे कोई सीखना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जुआ नहीं लिया, उनकी गर्दन सीधी है। यहाँ पे रईस ऐसे थे, उन्होंने जुआ नहीं लिया, लेकिन बाकी लोगों ने जुआ लिया। हालेलुया। आपको समझ में आएगा, जो नम्र है बातचीत में, व्यवहार में, उठने बैठने में, देखने बोलने सुनने में, आप समझ जाओ कि इसने परमेश्वर का, यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर लिया है। हालेलुया। अब प्रभु आपसे कहता है मेरा जुआ लो, नम्र बनो और मरम्मत करो। दूसरे को मरम्मत करने मत जा। अगर आप पढ़ेंगे, हर एक ने अपने घर के सामने की दीवार को बनाया। हालेलुया। यस। तो पहले अपना घर मजबूत करो, अपना जीवन मजबूत करो, अपने जीवन की मरम्मत करो, फिर प्रभु अनुग्रह देगा तो बाजू वाले की कमी आप पूरा कर सकते हो, बाजू वाले के झांक कर दे सकते हो। हालेलुया। लेकिन पहले अपना जीवन देखो। तो प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि नेहमाया राजा के करीब था। हालेलुया। और वो प्रार्थना और उपवास और विलाप और रोते हुए प्रभु के पास गया, राजा के पास नहीं गया। हालांकि वो उसको बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन गया प्रभु के पास। प्रभु ने सुनी और उसी राजा के द्वारा प्रभु ने उसकी जरूरतों को पूरा किया। अगर राजा के पास ये नेहमाया बिना परमेश्वर के पास प्रार्थना किए जाता तो राजा उसको देता, लेकिन एक उधार के समान, मैं तुझे दे रहा हूं, तुझे वापस करना है। लेकिन अब राजा ने ही दिया, लेकिन वापस नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को उभारा। अब नेहमाया ने खुले दिल से, वो विश्वास योग्य था, उसने अपने पास नहीं रखा, उसने दे दिया, और लोगों ने लिया और मरम्मत की और शहरपनाह बन गई। हालेलुया। तो आपकी शहरपनाह मजबूत होनी चाहिए। आपके व्यवहार, आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, प्रभु पर विश्वास, आज्ञा मानने से आपकी शहरपनाह मजबूत होगी और फाटक मजबूत रहेंगे जब आप धन्यवादी बने रहेंगे।
हालेलुया। और परमेश्वर आपके साथ रहेगा और जो भी वचन वादा प्रभु ने हमारे द्वारा किया है वो आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। आप जा सकते हैं प्रभु के सामने। कहता है कि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के सामने अपना दिल उंडेल के रख दो कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। हालेलुया। मेरे एक दोस्त है, पास्टर है, 4 बार मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। 5वीं बार उनको कॉल आया, मैंने उनको डांटा। मैं बोला मैं आपसे बहुत नाराज हूं। बोले क्यों, क्या हुआ ब्रदर? 4 बार मैंने फोन किया, आपने उठाया नहीं। बोले सॉरी ब्रदर, मैं बिजी था। बोले बिजी तो मैं भी रहता हूँ। ठीक है, आगे से नहीं होगा। जब आपका रिश्ता होता है ना, आप बोल सकते हो। हालेलुया। और उनका मेरे साथ रिश्ता अच्छा है। उन्होंने बोला कि सॉरी ब्रदर, मैं थोड़ा बिजी हो गया, लेकिन अभी आगे से ध्यान रखूंगा, जब आपका फोन आएगा मैं उठाऊंगा। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर के साथ रिश्ता रखो कि प्रभु मेरा प्रार्थना क्यों सुनाई नहीं देता है, प्रभु मेरा ऐसा क्यों है। बोलो, प्रभु आपको बोलेगा कि तू प्रेम नहीं करता है, तू आज्ञा नहीं मानता है। प्रभु आपकी वाचा अटल है, यस है, फिर मेरे जीवन में पूरा क्यों नहीं होता है। आज्ञा मान, प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया, आमीन। और जब आप मरम्मत करोगे अपने जीवन की प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, और जो गलतियां की है उसके लिए माफी मांगने के द्वारा, और परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ सही तरीके से चलने के द्वारा आपकी शहरपनाह मजबूत होगी और प्रभु का धन्यवाद आप करते रहेंगे, आपके फाटक मजबूत होंगे। हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो आपने हमसे कही है प्रभु। नेहमाया के जीवन से, इजराइलियों के बंधन से छूटे हुए लोगों के जीवन से, जो छूट गए थे लेकिन फिर भी दुर्दशा में पड़े थे क्योंकि उन्होंने मरम्मत नहीं की। लेकिन प्रभु आपके दास के द्वारा सारी बातों की पूर्तता होने के बाद उन्होंने मरम्मत की और आज वो आशीषित है। प्रभु वैसे ही हम अपने जीवन को मरम्मत करने के लिए हमें सहायता करें। हमें बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ, अभिषेक दीजिए, वचन से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, और प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती रहे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे, आमीन।